आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एसडीएम पत्नी ने पति को रुलाया और पति ने एलिगेशन लगाया एसडीएम पत्नी पर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पति पत्नी की जो लड़ाई है ना, बिल्कुल सोशल मीडिया पर आ गई है। मैं बात कर रही हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो उनके पति हैं। पति ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, पत्नी भी एलिगेशन लगा रही है और समय समय पे मैं जो भी देश दुनिया की इस तरह की वीडियो होती है ना, तो मैं लाते रहती हूँ। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं ज्योति मौर्य के पक्ष में आई हूँ, कि मैं आलोक मौर्य के पक्ष में आई हूँ। मैं आई हूँ उन दो मासूम बेटियों के पक्ष में मैं आई हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना झगड़े लेकर के इतना ज़्यादा इन लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। और बहुत मतलब शर्म की बात है कि देखिए, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया में काम करते हैं तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, लोग आपको देखते हैं। लेकिन घर के झगड़े रोड पे ला करके वायरल होना ये कहाँ की बात है। और बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं तो और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि पत्नी जो है ना बिल्कुल ना समझ है। और क्योंकि अगर आप लोगों की ठीक है, आज तक वाले बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले ने भी एसडीएम ज्योति मौर्य से बहुत सारे बातें की, तो बातों में बहुत ज़्यादा मतलब वो घर की बातें बार बार वो न्यूज़ रीडर वालों से बोल रही थी कि मेरे घर की बातें हैं तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊं। तो मैं ज्योति मौर्य से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है आपकी घर की बातें हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि आपकी दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। और जहां तक मैं आलोक मौर्य की बात करूं तो उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये एक चपरासी है। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर ज्योति मौर्य की जगह अगर ये आलोक मौर्य अगर एसडीएम होते तो शायद वो ज्योति जो है बिल्कुल दब करके रहती, लेकिन एक चपरासी है। मैं तो एसडीएम बोलूँगी आलोक को ही, क्योंकि एक चपरासी होते हुए भी और आपको एसडीएम की कुर्सी तक पहुँचाया। और जहाँ तक मुझे सुनने में मिली है कि आलोक मौर्य के जो फादर थे वो हेड मास्टर थे, तो उन्होंने बहुत सारे कोचिंग जो है ना ज्योति को प्रोवाइड करवाया था और बहुत मतलब एसडीएम तक पढ़ाई उन्होंने पढ़ी। और मैं मानती हूँ कि ठीक है आप पढ़ने में अच्छी है, तो आप एक घर के बाद से एक घर में एक हाउसवाइफ को देखेंगे ना, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत पढ़ने में तेज रहती है, तो वो जो होता है ना उसको उस घर में इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है तो लोग अपने हुनर को दिखा रहे हैं। ये मैं मानती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि ये पढ़ाई भी पढ़ना भी बिल्कुल बेकार है। अब लोग ना अपनी पत्नियों को जो लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब जो लड़कियां हैं पढ़ रही है, शादी के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, शादी के बाद भी वो पति से यही डिमांड करती है कि मैं आगे तक पढ़ाई पढ़ूंगी, उस पढ़ाई को नहीं छुड़वाया जाए। और मैं भी इसमें 100% मैं साथ दूंगी कि अब लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब सब लोग डर से पैर पीछे कर लिए हैं कि नहीं सो अब हम लोग अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो ज्योति मौर्य वाला हाल होगा। और मैं ज्योति मौर्य से भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि ठीक है, जहाँ तक चपरासी की बात हो रही है और कि ये चपरासी था और छुपा करके शादी हुई थी, तो 2010 में आपकी शादी हुई थी, लेकिन ये जो झगड़ा है अभी 2023 में आपका चल रहा है। ठीक है, आप 2016 से मान लीजिए कि आपका झगड़ा हुआ और कोर्ट में बहुत सारा केस है, लेकिन अगर आपको पता चला कि हमारा पति चपरासी है तो आप फिर दो बेबी को जन्म क्यों दी। आप मतलब सोचना चाहिए कि मेरी दो बेटियां हैं, तो आपको जो भी डिसीजन लेना था तो आप पहले लेती। आपने दो बच्चियों को इस धरती पर जन्म दे करके और आप लोग जो है इस तरह से गंदगी सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। आप लोग दोनों के झगड़े में ये दोनों बच्ची पिस रही है, आप लोग को थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए। और मैं ज्योति मौर्य से भी बोलूँगी कि एक कमांडेंट जो है और उसके साथ मनीष मिश्रा आई थिंक उसके साथ भी वो मतलब पकड़ी गई। तो मतलब सब लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि मर्द करे तो बहुत अच्छा, औरत करे तो बहुत खराब। लेकिन आपको औरत को पवित्र क्यों बनाया गया है बताइए। कितना भी अगर औरत पोस्ट पे चली जाती है, मर्द को तो मैं बोलूँगी मर्द अगर गंगा जी में भी हाथ डाल करके बोले मैं पवित्र हूँ, तो मर्द कभी पवित्र नहीं होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस धरती पे सीता जैसी सीता भी जन्म ली थी और शूर्पणखा भी जन्म ली थी। तो सीता जी जब राम जी ने एलिगेशन लगाया था सीता जी के ऊपर कि तुम कहीं धोबी से के साथ तो तुम्हारा प्रेम प्रसंग नहीं है, तो सीता जी यही बोली कि हे भगवान, अगर मेरे पे आप एलिगेशन लगाते हैं तो ये धरती फटे और हम समा जाए। उसी सीता की धरती पे हम लोग जन्म लिए हैं। तो एक औरत अगर कितना भी बड़ी हो जाती है ना, तो उसका चरित्र
बहुत पाक होता है। औरत को शक्ति माना गया है, औरत को दुर्गा माना गया है, औरत को लक्ष्मी माना गया है। आप कितना भी ऊंचाई पे पोस्ट में चली जाएंगी ना, लेकिन आपको अपना शरीर को नहीं बेचना चाहिए और ये बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है। और अगर ठीक है चपरासी है तो क्या हुआ, मैं तो आज कहूंगी कि आलोक जो है ना आज एसडीएम के पोस्ट पे होते, जितना आपको आगे लेकर के बढ़ करके गए हैं, और आप जब अपना पोस्ट बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है तो आप जो है ना आप तलाक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप तलाक लीजिए, आपके हस्बैंड आपसे तलाक लेते हैं, लेकिन वो दोनों बच्चियों का भविष्य क्या होगा आप लोग सोचिए। और जिस उम्र में बच्चियों की अच्छी देख रेख होनी चाहिए, उस उम्र में दोनों आकर के बिल्कुल लड़ रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। बहुत शर्म आती है। आप लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो हर घर में लोग देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल आप लोगों की एज जो है ना, आप शायद एसडीएम के पोस्ट पे तो हो गई हैं, लेकिन जो आपका जो ब्रेन है ना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि डेवलप हुआ है, तभी आप इस तरह की हरकत कर रही हैं। क्योंकि अगर आपका थोड़ा से भी समझ होती ना तो आप कितना भी पोस्ट अगर ऊपर हो जाए, लेकिन आपको 2 बच्चियों का ख्याल आता और इस तरह की वारदात नहीं करती। और आपके एक पति रहते हुए ठीक है, आप डाइवोर्स के बाद आप कोई भी रिलेशन हो उसके साथ आप कोई भी काम कर सकती थी, लेकिन जब आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो एक पति तो गुस्साएगा ही। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के बाहों में देखता है तो उसका तो गुस्सा तिलमिलाना वाजिब है। बहुत सारे मैं वीडियो देख रही थी, बहुत सारे मर्द भी निकल करके आए थे जो मर्द होने का दम्भ करते हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी पत्नी मौर्य होती, ज्योति मौर्य होती, तो आज मैं सेंट्रल जेल में होता और शायद मैं उसको मार देता। तो इसे बोलने से पहले आप पहले अपने आप पर देखिए, आप कितने महिलाओं के साथ आपने क्या किया होगा, क्योंकि मैं कभी भी मर्द पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, तो कुछ ज्योति मौर्य के पक्ष में आए हैं तो कुछ आलोक मौर्य के पक्ष में आए हैं। मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ तो उनकी मासूम बेटियों के पक्ष में हूँ। बहुत सारी उनकी जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग में भी। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आलोक को कि वो है ना बार बार ना वो अपनी पत्नी को आप करके ही रिस्पेक्ट करके ही बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खूबी है। गाली गलौज नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ब्लॉगर भी हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं तो गालियों को रिकॉर्ड करके ला रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो बात हुई है, जो झगड़े हुए हैं, लेकिन आलोक को मैं बोलूंगी कि वो बार बार अपनी पत्नी को आप करके ही बात कर रहे हैं। बार बार इसी बात पे बहस छिड़ रही है कि तुम मनीष के साथ तुम रात बिताई हो। मनीष का कॉल 12 बजे रात में आता है। कोई भी पति गुस्सा करेगा क्योंकि 12 बजे रात में कॉल आता है, तो जब ये कॉल पिक करते हैं तो उधर से शांत हो जाते हैं। तो आप जब डाइवोर्स ले ले तभी आप एक रिलेशन में जुड़ सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो कृपया इस तरह की जो है ना, इतना बड़ा पोस्ट हो गया है तो लोग यही बात बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बहू को मत पढ़ाओ। और बात भी सही है, लेकिन मैं कहूंगी कि एक अगर मछली गंदा तालाब को करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मछलियां गंदी हो जाए। और बहुत सारे आज भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है। हमारी इंदिरा गांधी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो कहाँ इस तरह का वारदात हुआ है। तो लोग जो कहा जाता है ना कि अगर एक चपरासी भी है ना तो आपको एसडीएम की कुर्सी तक बैठाया है। और आलोक मौर्य को थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि आलोक, अगर उधर से आपको डाइवोर्स की बात की जा रही है तो प्लीज ऐसे आप कैसे रिलेशन में रहोगे जब आप लोग एक दूसरे को आप देखना नहीं चाहते हो, आप एलिगेशन लगा रहे हो, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। दोनों बच्चियों का सोचिए क्या भविष्य। अगर आपकी पत्नी भी अगर तलाक के बाद दूसरी शादी करते हैं तो क्या फिर आपकी दोनों बच्चियों को, अगर आपकी पत्नी के पास जाती है दोनों बच्चियां, तो क्या उसके दूसरे पति उसको अच्छी तरह से रख पाएंगे? आप अगर दूसरी शादी करती हो तो क्या वो प्यार मिल पाएगा? आपकी बच्चियों का किस तरह से परवरिश होगा? तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस चीज को पैचअप करने की कोशिश करें, और नहीं तो शांति से आप लोग डाइवोर्स ले लें। बच्चियों का भविष्य सोचे। बच्चे लोग स्कूल जाती होंगी तो कितना खराब से, क्योंकि आप लोगों का वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि शायद बच्ची भी अगर स्कूल जाती होगी 10-12 साल की तो जरूर हो गई होगी, क्योंकि आप लोगों की शादी 2010 में हुई थी। तो कितना ज्यादा लोग उन्हें कमेंट्स कर रहे होंगे, तो थोड़ा इस पे भी विचार कीजिएगा। और बस इस तरह की वीडियो जब होती है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता है, तो मैं समय समय पे इस तरह की वीडियो को मैं बस आपके सामने लेकर के आती हूँ। और मिलती हूँ फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।